भजन कहता है, भजन 45 1 से 11। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेख की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए ईश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे ईश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राज दंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे ईश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित हैं, तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपिर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें इसमें से भाग लेने के लिए तैयार करे। भजन 45 के पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ये एक विवाह के संबंध में एक गीत है, जहां राजा के विवाह के बारे में हम विवरण पाते हैं। किस राजा के विवाह के बारे में ये विवरण है, उस राजा की पहचान को यहाँ दर्शाया नहीं गया, परंतु उस राजा के संबंध में यहाँ उसके खूबियों की चर्चा की गई है। और आप इस प्रकार से कल्पना कर सकते हो, विवाह का दिन है, जो सिंहासन है उसमें राजा और उसकी नई नवेली रानी बैठी है, और ये जो कविता है या ये जो गीत है उसके स्वागत में, गुणगान में गाया जा रहा है। पहले 9 पदों में राजा के विषय में चर्चा है, राजा के अलग अलग खूबियों की बात की गई है। फिर 10 से 15 तक के आयतों में दुल्हन के बारे में चर्चा है, उसे कुछ निर्देश दिया गया है। और अंत में बचे 2 पदों में 16-17 में एक धन्य वचन है, बीएटिट्यूड है, आशीष है, आशीर्वचन है। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, भजन संहिता की श्रृंखला में केवल एक भजन शादी के आनंद को व्यक्त करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि भजन का इस्तेमाल ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है। तो ये जो सामान्य दिखने वाला भजन है, जिसमें एक राजा और उसकी शादी के बारे में चर्चा की गई है, यह जब हम नए नियम में आते हैं हमें ये समझ मिलती है कि ये मसीहा के बारे में लिखित एक भजन है। हाँ, ऐतिहासिक तौर पे एक राजा के संबंध में इस भजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अंततः जो अंतिम अर्थ है इस भजन का, वहां राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और दुल्हन कौन है? यीशु मसीह की कलीसिया है। इब्रानियों की पत्री 1 के 8 और 9 में इसी भजन का उद्धरण करते हुए इब्रानियों का लेखक लिखता है, इब्रानियों 1 के 8 और 9 में, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे ईश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इसी कारण तेरे ईश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। 6 और 7वें आयत में जो बात हमने पढ़ी, उसी का उद्धरण
इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह के संबंध में उनकी श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो इस भजन का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है? उस मसीहा के बारे में, महिमा में राजा के बारे में और उस राजा के दुल्हन के बारे में बात करना है इस भजन का अंतिम उद्देश्य। इफिसियों 5:23 में जब हम आते हैं, वहां यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को पति और पत्नी के संबंध से प्रस्तुत किया गया है। हम इफिसियों 5:23 में पढ़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। वैसे ही उसी अर्थ में प्रकाशित वाक्य 19:7 को भी हम पढ़ सकते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के उस संबंध को हम भजन 45 के अंतर्गत अंततः आखिरकार देखें। तो जहां तक इस भजन के अर्थ का सवाल है, दोहरे रूप में अर्थ हम समझ सकते हैं। पहला अर्थ ऐतिहासिक रूप में, जहाँ एक राजा के बारे में, उसके खासियत के बारे में बात की गई है, विवाह से जुड़े आनंद के बारे में बात की गई है। और दूसरे रूप में इस भजन को हम कैसे समझें? यीशु मसीह जो आदर्श राजा है, महिमा का राजा है, उसकी कलीसिया के साथ के संबंध को समझने के लिए इस भजन का हम इस्तेमाल करें। तो आइए, जब हम इस मेज में से आज भाग लेने के लिए, प्रभु की मेज में से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम इस भजन का इस्तेमाल करें और जो आदर्श राजा है, जो मसीहा है, जो हमारा यीशु है, उनके विषय में, उनके खूबियों के बारे में इस भजन के द्वारा आइए हम सीखें और यीशु पर मनन करें। सबसे पहली बात, राजा के खासियत के रूप में इस भजन में जो विशेषता प्रस्तुत की गई है वो है राजा की सुंदरता। दूसरे पद में, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए ईश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। इस पहले कथन का अनुवाद, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, इसका अनुवाद हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि तू मनुष्यों में अति श्रेष्ठ है। यीशु मसीह की श्रेष्ठता या उनके सुंदरता के विषय में हम यहाँ एक उल्लेख देख सकते हैं। हमें इस बात को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की संतान में सबसे अधिक सुंदर है। क्यों? क्या है कारण? क्योंकि यीशु मसीह ही मनुष्यों की संतानों में इकलौता है जो पाप रहित। क्या है सुंदरता को बिगाड़ने वाला कारण? क्या है जो मनुष्य की सुंदरता को नष्ट कर देता है? पाप है जो मनुष्य को कुरूप बनाता है। पाप मनुष्य की सुंदरता को बिगाड़ता है, वो है पाप का काम। तो जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचें, ये स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु में किसी प्रकार का पाप नहीं, प्रभु का पाप से कोई वास्ता नहीं, इसलिए प्रभु क्या होंगे? स्वाभाविक रीति से श्रेष्ठ होंगे, सुंदरता के क्षेत्र में श्रेष्ठ होंगे। लेकिन यहाँ जिस सुंदरता के बारे में लेखक विशेषकर बात कर रहा है, उस सुंदरता के पहलू को ध्यान में दीजिए। यहाँ शारीरिक सुंदरता के बारे में नहीं प्राथमिक तौर पे बात की जा रही। दूसरे आयत के दूसरे भाग में तेरे होंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, स्वभाव के बारे में बात की जा रही। जब राजा की सुंदरता के बारे में बात की जा रही है, उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके शब्दों की सुंदरता के बारे में बात की जा रही है। उसके होंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। अनुग्रह कब होंठों से बाहर आएगा? जब हृदय में अनुग्रह भरा होगा, जब चरित्र में अनुग्रह भरा होगा। तो यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता उनके उस चरित्र में मौजूद सुंदरता के द्वारा देख सकते हैं। लूका 4:22 में जब लोगों ने प्रभु के प्रचार को सुना, उन्होंने क्या
टिप्पणी की, लूका 4:22, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली अनुग्रह की बातों को, उनके शब्दों को सुनकर लोग क्या हो गए? अचंभित हो गए। तो हमारा प्रभु जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी बोली, उसकी भाषा में हम क्या देखते हैं? सुंदरता को देखते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के सुंदरता के बारे में सोचते हैं, और एक पहलू की चर्चा करने की जरूरत है। मेरे और आपके कारण मुझ जैसे, आप जैसे पाप द्वारा बदसूरत बनाए गए लोगों को सुंदर बनाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने सुंदरता को नष्ट करने का काम किया, बिगाड़ने का काम किया। यशाया 53:2 में यशाया यीशु मसीह के बारे में जब भविष्यवाणी करता है, उसने क्या कहा? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटके, मुझ जैसे, आप जैसे पापियों को, बदसूरत लोगों को सुंदर बनाने के लिए, धोकर साफ करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी सुंदरता को बिगाड़ दिया। किस हद तक बिगाड़ा? यशाया 52:14 में हम पढ़ते हैं, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो यातनाएं, जो दुख, जो दर्द मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर उठाया, उसका परिणाम क्या निकला? उनके शरीर की क्या व्यथा हो गई? वह मनुष्य का सा न जान पड़ता था। उसकी सुंदरता इस रूप में बिगड़ गई कि वो मनुष्य जैसा नहीं दिखता था। क्यों? ताकि मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, हम जैसे पापी जन क्या बन पाए? सुंदर बन पाए। उनके लहू से, उनके बलिदान से, पाप के उस बदसूरत अवस्था से निकलकर हम भी ईश्वर के सामने सुंदर बन पाए। तो जब हम इस मेज में से आज भाग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए हम इस बात को समझे, हमारा प्रभु कैसा है? सुंदर है। वो अनुग्रह से भरा है, उसका चरित्र अतिश्रेष्ठ है, और हमें भी सुंदर हृदय के साथ, पवित्र हृदय के साथ हमें इस मेज में से भाग लेने की जरूरत है। दूसरी जो विशेषता राजा के संबंध में, मसीहा के विषय में यहाँ बताया गया है 3 से 5 तक के आयतों में, वो है राजा का पराक्रम। हमारा प्रभु कैसा है? पराक्रमी है। यहाँ तीसरे पद में राजा को क्या बुलाया गया है? हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। वीर नाम से यहाँ मसीहा को संबोधित किया गया है। पराक्रमी है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यशाया के 9वें अध्याय के 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, किसी शब्द का इस्तेमाल जो इस भजन में किया गया है, उसी शब्द का इस्तेमाल मसीहा के संबंध में किया गया है। यशाया 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, वह और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर रखा जाएगा। इसी शब्द का इस्तेमाल जो यहाँ राजा के संबंध में किया गया है, मसीहा के संबंध में प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे यशाया 9:6 में किया गया है। हमें मालूम है, जब से पाप इस संसार में, अदन की वाटिका में प्रवेश करता है, तब से ईश्वर युद्ध में है। किसके साथ? शैतान के साथ और पाप के साथ। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू केवल हमें उद्धार दिलाने के लिए नहीं बहाया, शैतान को पराजित करने के लिए बहाया। कुलूसियों 2:14 और 15 में, और विधियों और वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर
कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस मेरे और आपके उद्धार के लिए मात्र एक प्रावधान नहीं है, उससे बढ़कर शैतान को पराजित करने के लिए ईश्वर का कार्य है क्रूस। और पराक्रमी राजा के रूप में न केवल प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को पराजित किया, एक दिन पराक्रमी राजा निर्णायक तौर पर शत्रु को उस आग के झील में डालने के लिए संसार में वापस आएगा और अपने धर्ममय राज्य की, सनातन के राज्य की स्थापना करेगा। प्रकाशित वाक्य 9 के 11 में 16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और 16 में उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हम किसको स्मरण कर रहे हैं? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, पराक्रमी ईश्वर, जिसने शैतान और उसके सभी तंत्र को क्या किया है? पराजित किया है। और शीघ्र आने वाले समय में वह निर्णायक तौर पर शैतान और उसके पूरे प्रणाली को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हम आइए इस पराक्रमी राजा को स्मरण करें, अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। अगर हमारे राजा ने पाप को, शैतान को नष्ट किया है, हराया है, तो किस तैयारी के साथ हम इस मेज में से भाग लें? पाप को हराते हुए, पाप को पराजित करते हुए हम इस मेज में से भाग लें। हम विजयी राजा के लोग हैं, पराजित राजा के लोग नहीं हैं, पराक्रमी राजा के लोग हैं, हारे हुए राजा के लोग नहीं है। इसलिए अगर हम ये बहाना दे कि नहीं मैं तो पाप कर बैठता हूं, बार बार हम पाप में गिरते जा रहे हैं, हम ऐसा बहाना पराक्रमी राजा के फौज के रूप में नहीं दे सकते। आइए हम पाप को हरा कर शुद्ध मन के साथ इस मेज में से भाग लें। तीसरी जो विशेषता यहाँ राजा के विषय में, मसीहा के विषय में हम पढ़ते हैं 6 और 7वें आयत में, उसके धार्मिकता के बारे में, उसके धर्ममय राज्य के बारे में। तीसरी विशेषता जिसके लिए राजा की यहाँ महिमा हो रही है वो है उसका राज्य धार्मिकता को दर्शाने वाला राज्य है। यहाँ 6 और 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, अचानक से जो भजनकार अब तक सिंहासन पर बैठे राजा के ऊपर ध्यान लगाकर लिख रहा था, अब उसका ध्यान मानो सिंहासन पर बैठे राजा से उठ चुका है और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे राजा की ओर उसका ध्यान चला गया है। और वो कह रहा है, परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। अब वो किसी संसारिक राजा के या गद्दी पर, संसार के गद्दी पर बैठे राजा की बात नहीं कर रहा, वो विशेष तौर पर मसीहा के बारे में बात कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 6 आयत को हम किसी संसार के राजा के संदर्भ में नहीं कह सकते। यहाँ भजनकार स्पष्ट तौर पर यीशु मसीह के अनंत और धर्ममय राज के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह का राज कैसा है? अनंत है। और उस अनंत राज की खूबी क्या है? वो धार्मिकता से सुसज्जित राज होगा, उसमें किसी प्रकार की अधार्मिकता पाई नहीं जाएगी। हमें मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस संसार में आए, उन्होंने अपने राज्य का उद्घाटन किया, उन्होंने अपने राज्य या परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन किया। और आज कलीसिया जो है, हम जो हैं, वो उस उद्घाटन किए हुए राज्य को इस संसार में प्रकट करने का काम करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र दोबारा बादलों में इस संसार में आएंगे, महिमा के साथ आएंगे, तब क्या बदलाव आएगा? यह जो राज्य जिसकी स्थापना प्रभु ने 2000 वर्ष पहले की, जो आज कलीसिया के रूप में प्रकट होती है, इस राज्य की विशेषता में बड़ा बदलाव आएगा। और महिमा में जब प्रभु यीशु आएंगे तो प्रभु अपने राज्य को भी महिमित तौर पर दिखाएंगे, प्रभु के लोग भी, मैं और आप भी महिमा पाएंगे।
और महिमा के साथ प्रभु के राज्य को यह पूरा संसार यीशु के द्वितीय आगमन में देखेगा। और प्रभु का जो महिमा में राज्य है वो उसकी अवधि कितने दिनों की होगी? सदा सर्वदा की होगी। और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में हम पढ़ते हैं, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान युग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 15। हमारा प्रभु, हमारा मसीहा जिसे हम स्मरण कर रहे हैं, उसका राज्य धर्म में है और उसका राज्य सदा का है। जब हम इस मेज में से भाग लेते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, हमें मालूम है प्रभु को स्मरण करने के संबंध में एक मुख्य जो विषय है वो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। अति शीघ्र प्रभु आएंगे, अपने महिमा में राज्य, धर्म में राज्य की स्थापना करेंगे और हम भी उसके उस राज्य में सहभागी होंगे। तो 3 विशेषताएं मसीहा के बारे में हमने इस भजन में से देखी। प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता, उनके चरित्र की सुंदरता, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के पराक्रमी राजा के रूप में पहचान, और प्रभु यीशु मसीह के धर्म में और अनंत काल के राज्य के विषय में हमने इस भजन में से देखा। अब सवाल है, दुल्हन के रूप में, राजा के दुल्हन के रूप में, कलीसिया के रूप में हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो? वही प्रतिक्रिया जो इस भौतिक राजा के दुल्हन से भजनकार कह रहा है 10 और 11 पद में। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। इस दुल्हन से भजनकार क्या कह रहा है? क्या है जो काउंसल जो भजनकार दुल्हन को दे रहा है, रानी को, कि तू अपने पिता के घर को, अपने लोगों को भूल जा, अपने अतीत को भूल जा। तो हम क्या करें इस बात के मद्देनजर कि मसीहा सुंदर है, पराक्रमी है, धर्म में राज्य की स्थापना करके सदा के लिए राज करने वाला है, हम क्या करें? हम भी अपने आप को अपने पुराने जीवन से अलग करके इस राजा के हवाले सौंपें। 11 में, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने मालिक के रूप में इस मेज में से भाग लेने के संदर्भ में हम अपने आप को दोबारा से समर्पित करके अंगीकार करें। ये प्रतिक्रिया मुझे और आपको देनी है। अपने अब तक के जीवन को छोड़कर एक नए तौर पर आइए हम प्रभु के हवाले अपने आप को करने का कार्य करें। क्या लिखा है? और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजा को, मसीहा को कौन सा रूप सुंदर प्रतीत होता है? कलीसिया को प्रभु कब सुंदर है करके कहेंगे? क्या है कलीसिया की सुंदरता? प्रकाशित वाक्य 19 के 7 और 8 में जो विवाह का संबंध है, संदर्भ है, वहां कलीसिया की सुंदरता को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कैसे? 8 में, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धार्मिकता है कलीसिया की सुंदरता, पवित्रता है कलीसिया की सुंदरता। मेरी और आपकी सुंदरता क्या है? पवित्रता। जहां पवित्रता नहीं, प्रभु को वो जीवन सुंदर नहीं प्रतीत होगा। तो जब हम इस मेज में से भाग लें, अपने आप को यीशु मसीह के हवाले नए तौर पर समर्पित करते हुए, अपने पापों और अपराधों को मानते हुए, अपने आप को शुद्ध बनाते हुए, आइए हम इस मेज में के नजदीक आए और इस मेज में से भाग लें। प्रभु को प्रसादित करने के निर्णय के साथ हम इस मेज में से भाग लें। बिना पवित्रता के वो नहीं हो सकता।
चाहे हम बाहरी भक्ति में कितने भी श्रेष्ठ दिखें, जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा, प्रभु के सामने वो क्या है? एक बिगड़ी हुई अवस्था है, एक कुरूप अवस्था है। तो आइए हम राजा कौन है, हमारा मसीहा कौन है, स्मरण करते हुए एक उचित प्रतिक्रिया दें, अपने आप को सौंपें राजा के हवाले, अपने अतीत को हम छोड़ें और एक नए समर्पण के साथ, शुद्ध हृदय के साथ अपना जीवन प्रभु को सौंपने के लिए आज इस रोटी और दाखरस में से भाग लेने के इस मौके का हम इस्तेमाल करें। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करें।